राजा भगीरथ का नाम तो हम सभी ने सुना है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस राजा का जन्म 2 महिलाओं से हुआ था? पर कैसे? उनके पिता की 2 पत्नियां थीं, जिन्होंने आपस में मिलन किया था। पर क्यों? जब उनके पति जीवित थे, तो उनकी पत्नियां आपस में क्यों मिली? क्या वे एक दूसरे से प्रेम करती थीं? लेकिन क्या राजा दिलीप को इस बात की जानकारी नहीं थी, या फिर इसके पीछे छिपा है कोई और रहस्य? राजा भगीरथ के जन्म की कथा का उल्लेख मुख्यतः पद्म पुराण और रामायण के उत्तरकांड में मिलता है। राजा भगीरथ के पिता थे महाराज दिलीप। राजा दिलीप की 2 पत्नियां थीं। एक दिन राजा दिलीप अपने कक्ष में विश्राम कर रहे थे। उसी समय उनकी पहली पत्नी उनके कक्ष में आती है। रानी कहती है, महाराज। राजा कहते हैं, अंदर आइए महारानी। रानी भीतर आती है। वो राजा से कहती हैं, महाराज, मैं अपनी दासियों और अंगरक्षकों के साथ पूर्व दिशा की पहाड़ियों के जलप्रपात में स्नान के लिए जा रही हूँ। मैं जल्दी ही लौट आऊंगी। कृपया आप चिंता न करें। रानी इतना कहकर कक्ष से निकलने ही वाली थी कि राजा उन्हें पुकारते हैं, आज आपको बहुत सुंदर लग रहा है। रानी मुस्कुराकर राजा की ओर देखती है। राजा पूछते हैं, क्या छोटी रानी भी आपके साथ जा रही है? रानी उत्तर देती है, नहीं महाराज, आज वह नहीं जा रही। इसके बाद रानी कक्ष से बाहर निकल जाती है। वो अपनी दासियों और रक्षकों को लेकर जलप्रपात के पास पहुंचती है। दासियां और रक्षक कुछ दूरी पर खड़े रहते हैं और रानी स्नान करने के लिए जलप्रपात में उतरती हैं। रानी स्नान कर रही होती हैं और उसी समय राजा वहां आ पहुंचते हैं। रानी उन्हें देख नहीं पाती। राजा दासियों और रक्षकों को वहां से चले जाने का आदेश देते हैं और रानी के पास आते हैं। रानी उन्हें देखकर चकित हो जाती है। वो कहती हैं, महाराज, आप यहाँ? राजा कुछ नहीं कहते और रानी के पास आ जाते हैं। जलप्रपात का जल उनके शरीर को भिगो देता है। रानी हैरान होकर अपने पति को देखती है। वे एक दूसरे के निकट आते हैं। मौन में वे एक दूसरे को आलिंगन करते हैं। राजा रानी के कान में धीरे से कहते हैं, आज तुम अत्यंत सुंदर लग रही हो। रानी कहती है, महाराज, क्या आप मेरी एक बात मानेंगे? राजा कुछ नहीं कहते, बस उन्हें और कसकर आलिंगन करते हैं। रानी कहती है, मैं माँ बनना चाहती हूँ। इसके बाद वे दोनों एक हो जाते हैं। दिन ढल जाता है और वे महल लौट आते हैं। रात हो जाती है। छोटी रानी अपने कक्ष में दर्पण के सामने खड़ी होती है। दासियां उन्हें आभूषण पहना रही होती हैं। उसी समय वह दर्पण में देखती हैं कि राजा दरवाजे पर खड़े हैं। दासियां और राजा को देखकर बाहर निकल जाती हैं। राजा कक्ष में आते हैं और दर्पण में देखकर रानी के गले में हार पहनाते हैं। रानी धीरे से कहती हैं, महाराज, क्या आप मेरी एक बात मानेंगे? राजा धीरे से कहते हैं, निश्चित रूप से, कहो क्या बात है। छोटी रानी कहती हैं, मैं माँ बनना चाहती हूँ और आज रात ही सर्वोत्तम समय है। राजा कुछ नहीं कहते, बस रानी को आलिंगन करते हैं और वे भी एक हो जाते हैं। इसके बाद कुछ महीने बीत जाते हैं। बड़ी रानी और छोटी रानी दोनों ही संतान की प्रतीक्षा करती हैं, लेकिन वे गर्भवती नहीं होती। इसके बाद कई वर्ष बीत जाते हैं, फिर भी वे कोई संतान उत्पन्न नहीं कर पाती। राजा दिलीप को उत्तराधिकारी की चिंता रातों की नींद चुरा लेती थी, लेकिन लाख प्रयास के बाद भी उन्हें संतान नहीं प्राप्त होती। अब आगे क्या हुआ? अंततः एक आशी उनके महल में आते हैं। वे राजा से कहते हैं कि उन्हें भगवान महादेव की पूजा करनी चाहिए। राजा यह बात जाकर अपनी रानियों को बताते हैं। रानियां कहती हैं, निश्चित ही महाराज, हम महादेव की आराधना करेंगी। इसके बाद एक विशाल यज्ञ का आयोजन होता है। राजा और उनकी दोनों रानियां यज्ञ में बैठती हैं, लेकिन यज्ञ शुरू होते ही राजा के सीने में तीव्र पीड़ा शुरू हो जाती है और वहीं उनकी मृत्यु हो जाती है। फिर भी रानियां यज्ञ से उठती नहीं हैं। वे एकाग्र होकर महादेव की आराधना करती रहती हैं। महादेव उनकी भक्ति से प्रसन्न होते हैं और उनके सामने प्रकट होते हैं।
रानियां हाथ जोड़कर उनसे कहती हैं, महादेव, हमारे संतान होने से पहले ही वे चले गए। अब इस राज्य का उत्तराधिकारी कौन होगा? महादेव कहते हैं, मैं तुम्हारी भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुम्हारी सभी इच्छाएं पूर्ण होंगी। महादेव की बात सुनकर रानियां आश्चर्यचकित हो जाती हैं। वे पूछती हैं, लेकिन महाराज अब तो नहीं रहे। महादेव कहते हैं, तुम दोनों एक दूसरे से मिलन करोगी और उसी से तुम्हारी संतान का जन्म होगा। रानियां स्तब्ध रह जाती हैं। यह क्या कह रहे हैं महादेव? ये कैसे संभव है? लेकिन वे कुछ पूछें इसके पहले ही देवों के देव महादेव वहां से अंतर्धान हो जाते हैं। इसके बाद कई दिन बीत जाते हैं। दो महिलाएं आपस में कैसे मिलन करेंगी? क्या यह संभव है? बड़ी रानी अपने स्नानागार में स्नान कर रही थी। उनकी दासियां भी उनके साथ थीं। उसी समय वहां आती हैं छोटी रानी। उन्हें देखकर दासियां वहां से चली जाती हैं। बड़ी रानी जल में बैठी थी। छोटी रानी उनके पास आकर बैठती हैं। वे कहती हैं, मैं जानती हूँ यह कार्य लगभग असंभव है, लेकिन इस असंभव को हमें ही संभव करना होगा। हमें महादेव की बात माननी ही होगी। छोटी रानी की बात सुनकर बड़ी रानी की आंखों में आंसू भर आते हैं। वे उनकी बात मान लेती हैं। वे आंखें बंद कर लेती हैं। छोटी रानी भी जल में बैठती है। वो बड़ी रानी के माथे पर चुंबन करती हैं। फिर वे एक दूसरे को आलिंगन करती हैं। वे आपस में मिलन करती हैं और तभी जन्म होता है राजा भगीरथ का। चूंकि उनका जन्म किसी पुरुष से नहीं हुआ था, इसलिए उनके शरीर में कोई अस्थि नहीं थी। वे जन्म से ही अस्थिहीन थे। लेकिन सभी जानते हैं कि राजा भगीरथ अत्यंत सुंदर थे। तो फिर एक बार राजा भगीरथ की भेंट आशी अष्टावक्र से होती है। अष्टावक्र सोचते हैं कि भगीरथ शायद उनके टेढ़े मेढ़े शरीर को देखकर हंस रहे हैं, क्योंकि उनके शरीर में 8 स्थानों पर विकृति थी। लेकिन नजीब भगीरथ का स्वयं का शरीर भी तो दुर्बल था, तो वे क्यों अष्टावक्र पर हंसेंगे? वे बार बार हाथ जोड़कर अष्टावक्र से कहते हैं कि उन्होंने कोई मजाक नहीं किया, लेकिन अष्टावक्र मानते नहीं। वे कहते हैं, यदि तुमने मजाक किया है तो अभी तुम भस्म हो जाओगे, और यदि नहीं किया है तो तुम सबसे सुंदर पुरुषों में से एक बनोगे। कुछ ही समय बाद अष्टावक्र देखते हैं कि भगीरथ का शरीर सुंदर और सबल हो गया है। अष्टावक्र समझ जाते हैं कि भगीरथ निर्दोष हैं। फिर भगीरथ उन्हें प्रणाम करते हैं। आपको आज की यह कहानी कैसी लगी? कृपया कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करना न भूलें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए दर्शक हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।